तो ऑलराइट गाइज 2025 चल रहा है। मैंने 2025 के अंदर काफ़ी सारी पाकिस्तानी ऑडियंस देखी है जो कि आजकल किट और इंपोर्टेड फ़ोन्स बाय करती है, क्योंकि आपको उसके अंदर चीपर प्राइस के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा ही फ़ोन आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ Realme Neo 7 की। आपको इसके अंदर काफ़ी क्रेजी स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो के अंदर इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। आपको इसकी प्राइस अराउंड 1,10,000 रुपये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर PTA प्रूफ देखने को मिलती है। 80,000 रुपये नॉन PTA की प्राइस है। अगर आप चैनल पर हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा देते हैं ताकि आपको हर नए आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। माय नेम इज मोहम्मद अलीबास खान। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो यार सबसे पहले Realme Neo 7 के डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो आपको इसके डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बैक आपको ग्लास बैक देखने को मिलती है, प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, आपको ग्लास फ्रंट मिलता है और ये क्रिस्टल आर्मर डिज़ाइन में आपको ये फ़ोन आता हुआ नज़र आता है। 8.56 mm की थिकनेस देखने को मिलती है। 216 ग्राम का वेट है इस फ़ोन का और 3 कलर्स आपको ऑफलाइन मार्केट के अंदर ये फ़ोन ऑफर करता है। और अगर इसकी हम लोग बैक के बारे में बात करें, आपको Realme की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और आपको Neo की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। और आपको इसके अंदर कुछ बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं, स्फेरिकल बॉक्सेस बने हुए हैं जो कि इसके जो डिज़ाइन है उसको और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। आपको रेक्टेंगुलर शेप, आपको एक कैमरा मॉड्यूल भी देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इसकी प्रोटेक्शन वाली साइड के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर IP68 और IP69 वाली डस्ट एंड वाटर प्रूफ रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हैंड फील के बारे में बात करें तो हैंड फील भी इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। बॉक्सी डिज़ाइन में आपको फ़ोन देखने को मिल जाता है और अगर इसको हाथ में पकड़ेंगे तो आपको कोई अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा। तो दोस्तों अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर डिस्प्ले काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लाइक आपको इसके अंदर 6.78 इंचेस का 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है और ये 80 LTPO एमोलेड डिस्प्ले है। आपको इसके अंदर 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। 1200 बाय 2700 के पिक्सल्स वाली रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है बड़ा इसके अंदर। 94% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी देखने को मिल जाता है। 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी है फ़ोन का और आपको इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और ये क्रिस्टल आर्मर ग्लास वाली प्रोटेक्शन भी लेकर आता है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग एंड्रॉइड सिस्टम के बारे में बात करें तो आपको एंड्रॉइड 15 देखने को मिल रहा है। उसके साथ जो स्किन देखने को मिलती है वो Realme की UI 6.0 वाली स्किन है पड़ी। यार इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर MediaTek का 9400 प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। उसके अंदर आपको 4nm फैब्रिकेशन वाला प्रोसेसर है। 3.4 GHz ऑक्टा कोर वाली स्पीड निकाल कर देता है। GPU आपको Immortalis का G720 MCU12 वाला GPU मिलता है। जरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आपको 60 FPS की PUBG गेमिंग देखने को मिलती है और आपको इसके अंदर अगर इसके Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 2 मिलियन के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स भी देता है। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से मुझे फ़ोन के अंदर कोई भी डाउनग्रेड नहीं देखने को मिला। और उसी के साथ आपको जो मेमोरी देखने को मिल रही है वो 16 GB वाली मेमोरी देखने को मिलती है। LPDDR5X की रैम और आपको UFS 4.0 की जो आपको स्टोरेज है वो देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यार। 16 GB की जो आपको रैम देखने को मिल रही है, दैट्स लिटरली अ वेरी गुड फीचर। अगर हम लोग आगे इसके कैमरास के बारे में बात करें तो आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। इसके अंदर आपको Sony IMX882 वाला सेंसर देखने को मिलता है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ ये कैमरा आता है। सेकंड कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल 4K 60 FPS के ऊपर आप इस फोन की कैमरे से मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेल्फी कैमरा, यू गॉट अ 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा जिसके ऊपर आप 1080p 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके कुछ AI फीचर्स के बारे में बात करें तो AI फीचर्स भी काफी सारे हैं पड़े। लाइक आपको इसके अंदर सर्कल टू सर्च विद गूगल जेमिनी वाले ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। AI फोटो एडिटर के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप AI कॉल समरी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। AI रिकॉर्डिंग समरी भी है इसके अंदर। इसके कुछ स्पीकर्स के बारे में बात करें तो आपको इसके अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और आपको बैलेंस 60-40 ही देखने को मिलता है। यार इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो आपको ये फोन 7000 mAh की बैटरी के साथ आता हुआ नजर आता है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको इसके साथ एक 80 वाट का चार्जर भी देखने को मिल जाता है यार, जो कि काफी अच्छी बात है। तो जी गाइस ये थी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस फोन के बारे में आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। माय नेम इज मोहम्मद अलीबास खान एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।